चावल में से सूढ़ी और सारण में से रूढ़ी वो इस बार हटा देना है। एमपी लैड से जो एम्बुलेंस जो दिया गया था इनको जनता की सेवा करने के लिए, उस एम्बुलेंस से इन्होंने क्या किया, बालू ढोवाया, शराब ढोवाया। और अब जब चुनाव की जब बारी आई है तो उलूल जुलूल बयानबाजी करते हैं। राजीव प्रताप रूडी जी तो खाली हवाई जहाज पे रहते हैं, तो खाली हवाई जहाज के नागरिकता तो नहीं ले लिए हैं वो, ये भी चीज आकर के पूछ लीजिए। अरे रोहिणी आचार्य तो कम से कम जमीन पे घूमती हैं। ये लोग डर गए हैं, बीजेपी वाले लोग और राजीव प्रताप रूडी जी डर चुके हैं। एक्चुअली सारण में वहां के जो मतदाता हैं उन्होंने एक मुहावरा बना दिया है, बीजेपी महिला विरोधी पार्टी है ये है। बीजेपी जो है आप देखिए ना, तमाम महिलाओं के विरोध में ही बीजेपी खड़ी रहती है, तमाम महिलाओं के विरोध में ही बीजेपी खड़ी रहती है। बीजेपी वाले क्या ये करेंगे कि जितना इन्होंने संपत्ति का ब्यौरा दिया है उतना ही संपत्ति इनके पास होना चाहिए, और उससे अधिक अगर संपत्ति पकड़ा गया तो वो संपत्ति उस लोकसभा क्षेत्र के जनता का हो जाए, ये करेंगे, लिखेंगे, एग्रीमेंट देंगे। अंबिका उजाला, मैं हूँ आपके साथ अनुभव रंजन। अभी हमारे साथ संतोष रेणु जी मौजूद हैं जो आरजेडी के नेता हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के तरफ से कल रोहिणी आचार्य जो लालू प्रसाद की पुत्री हैं, जो सारण से आरजेडी के उम्मीदवार हैं, उन पे आरोप लगाया गया है कि नॉमिनेशन गलत तरीके से किए, उनका नॉमिनेशन रद्द होना चाहिए। बीजेपी वाले सिर्फ आरोप तो लगाते हैं, बीजेपी वाले और कुछ करते थोड़े हैं। अभी मतलब चुनाव आयुक्त पे भी बीजेपी वालों को भरोसा नहीं है। वो तो वहाँ के जो चुनाव आयोग अधिकारी हुए, जिला अधिकारी हुए, उन पे भी आरोप लगा रहे हैं कि उनको भी हम लोग आवेदन दिए लेकिन उनके तरफ से जांच नहीं किया गया। मतलब अभी मतदान हुआ नहीं कि बीजेपी वालों की हड़कंप चालू हो गई। ये लोग डर गए हैं, बीजेपी वाले लोग और राजीव प्रताप रूडी जी डर चुके हैं। एक्चुअली सारण में वहां के जो मतदाता हैं उन्होंने एक मुहावरा बना दिया है। एक लाइन वहां पे बड़ा फेमस हो रहा है कि चावल में से सूढ़ी और सारण में से रूढ़ी वो इस बार हटा देना है। अब इस बात से राजीव प्रताप रूडी जी में ऐसा डर का माहौल पैदा हुआ कि वो अपने विपक्षी जो कैंडिडेट हैं उनकी नामांकन रद्द कराने का प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। आप यदि काम किए होते तब ये दिन आता क्या, ऐसी डर होती क्या? जो एमपी लैड से जो एम्बुलेंस जो दिया गया था इनको जनता की सेवा करने के लिए, उस एम्बुलेंस से इन्होंने क्या किया, बालू ढोवाया, शराब ढोवाया। और अब जब चुनाव की जब बारी आई है तो उलूल जुलूल बयानबाजी करते हैं। रोहिणी आचार्य के खिलाफ बीजेपी पटना हाईकोर्ट में याचिका भी दायर करवाई। देखिए, बीजेपी महिला विरोधी पार्टी है ये है। बीजेपी जो है आप देखिए ना, तमाम महिलाओं के विरोध में ही बीजेपी खड़ी रहती है, तमाम महिलाओं के विरोध में ही बीजेपी खड़ी रहती है। मणिपुर में महिला के साथ जो हुआ, बीजेपी महिला के साथ खड़ी हुई, बीजेपी तो वहां गई तक नहीं, बीजेपी तो वहां गई तक नहीं ना। साथ ही साथ तमाम जगह आप एक दो उदाहरण नहीं है जो हम उदाहरण पेश करें आपको, सीरीज है, पूरा इतिहासी है। बीजेपी महिला विरोधी है, अपने घर के महिलाओं का जो सम्मान नहीं करता, अपने घर के महिलाओं को जो कोर्ट कचहरी में खड़ा कर देता है, तो जाहिर सी बात है कि अपने विपक्षी जो उम्मीदवार हैं उनके साथ कैसे बीजेपी अच्छा बर्ताव कर सकती है। संतोष जी, एक बात ये है कि बीजेपी का आरोप है कि रोहिणी आचार्य के पास संपत्ति कुछ है और अपने नॉमिनेशन में संपत्ति का ब्यौरा कुछ दर्शाई है। अच्छा, मतलब आजकल संपत्तियों का गिन रहे हैं बीजेपी वाले लोग। हैं? तब हमको ये बता देना, बीजेपी वाले से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपके विपक्षी उम्मीदवारों के दिए गए संपत्ति के ब्यौरा से आप खुश नहीं हैं तो चलिए आप ही एक पहल शुरू कर दीजिए। बीजेपी वाले क्या ये करेंगे
कि जितना इन्होंने संपत्ति का ब्यौरा दिया है उतना ही संपत्ति इनके पास होना चाहिए, और उससे अधिक अगर संपत्ति पकड़ा गया तो वो संपत्ति उस लोकसभा क्षेत्र के जनता का हो जाए। ये करेंगे, लिखेंगे, एग्रीमेंट देंगे, एग्रीमेंट दे, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। वो तो बोल रहे हैं कि रोहिणी आचार्य का पासपोर्ट वीजा है, वो उस सब का भी जांच होना चाहिए। माने इसका मतलब कि 10 साल में जो विदेश मंत्री थे वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे होंगे, इसका मतलब जांच पड़ताल सही तरीके से नहीं हुआ होगा। और 10 साल में जो एनडीए गवर्नमेंट में जितने भी जो पदाधिकारी थे वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे होंगे, तब ना रोहिणी आचार्य जी तो एक बार जैसे बाहर नहीं गई हैं भाई, उनका तो वहां पे परिवार रहते थे, तो वहां पे जाना एक भारतीय संस्कृति के अनुसार जो हमारी बेटियां हैं वो अपने परिवार को तवज्जो देती हैं और देनी चाहिए। बीजेपी कह रही है कि रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती हैं, कहीं सिंगापुर की नागरिकता तो नहीं ले ली हैं, या भारत का नागरिकता उनके पास है कि नहीं, आखिर वो चुनाव कैसे लड़ रही है? राजीव प्रताप रूडी जी तो खाली हवाई जहाज पे रहते हैं, तो खाली हवाई जहाज के नागरिकता तो नहीं ले लिए हैं वो, ये भी चीज आकर के पूछ लीजिए। अरे रोहिणी आचार्य तो कम से कम जमीन पे घूमती हैं, और ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि रोहिणी आचार्य जी सिंगापुर में, सिंगापुर चूंकि वहां की जो डेवलपमेंट है वो देखी हैं, भली भांति समझी हैं, तो रोहिणी आचार्य जी वैसे ही आएंगी और जब यहाँ पे चुनाव जीतेंगी, जब सारण की वो सांसद बनेंगी तो वैसा ही विकास सारण में करेंगी। ये तो अच्छी बात है। मतलब सिंगापुर के तर्ज पे सारण का विकास, सारण का भी विकास होगा। स से सिंगापुर, स से सारण, ये लीजिए। इस बार मतलब राजीव प्रताप रूडी आउट हो रहे हैं वहाँ। राजीव प्रताप रूडी जी का कुछ चल रहा है, कुछ हुक्का पानी सब बंद हो ले उनका। वहां के जनता जो है एकदम स्पष्ट कर दिए हैं, रोहिणी आचार्य जी को सारण से ऐतिहासिक वोट से जिताया जाएगा। वहां के जनता ने तय कर लिया है, बुजुर्गों ने तय कर लिया है, नौजवानों ने तय कर लिया है, महिलाओं ने तय कर लिया है, जो हमारे जो घर के जितने भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने भी सदस्य हैं सबने तय कर लिया कि इस बार रोहिणी आचार्य जी को सारण का सांसद चुनेंगे। बीजेपी तो ये भी कह रही है कि लालू जी के पास कोई किसी को टिकट देने के लिए बचा ही नहीं, कल बेटा बेटी यही लोग को टिकट वो देते हैं। अच्छा, मतलब ये तय हो गया ना। हाँ। ये तय हो गया कि मैंने यहाँ पे टिकट देने के लिए नहीं बचा था, और वहां पे भाजपा में का स्थिति था, काहे को आप टिकट देते हैं फिर टिकट छीन लेते हैं कि टिकट लौटा दिया जाता है आपके कैंडिडेट के द्वारा। हमारे यहाँ वैसा तो नहीं हुआ है, हमारे यहाँ तो वैसा नहीं ना हुआ है। ये सब तो आपको देखने के लिए मिलता होगा आपके पार्टी में। हमारे यहाँ महागठबंधन बिल्कुल इंटैक्ट है और पूरी तरीके से जो उचित कैंडिडेट होने चाहिए थे उन्होंने दिया है। हाँ, एक दो जगह पे जैसे पूर्णिया हो गए, ऐसे एक दो जगह पे थोड़ी सी कहीं ना कहीं एक होती है पॉलिटिकल प्रोटोकॉल, उसके तहत थोड़ी सी हुई थी। उसके बाद बाकी सब जो सीट है, बाकी सब सीट पे तो बिल्कुल हम लोग जीत रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे कि बीजेपी एनडीए गठबंधन जो है वो कह रही है कि 40 सीट हमारा, और इंडिया गठबंधन जो है आप लोग का जो गठबंधन है वो कह रहा है कि 40 सीट हमारा, तो किसको माना जाए? जनता को माना जाए। जनता किनके साथ है? जनता किनके साथ है? जनता को वोट देना है ना। जो जनता को भलाई करेंगे। पिछले 10 साल में मोदी जी ने देश को क्या दिया? झूठा वादा दिया, जुमलेबाजी दिया, धोखा दिया, महंगाई दिया। एक सवाल ये भी आ रहा है कि मोदी के रोड शो से नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। बिल्कुल, जैसे काहे नहीं नाराज होंगे भाई। मोदी जी का जो आदत है, बीजेपी का जो आदत है, उस आदत से बाज नहीं आ रही है। पहले मुकेश सहनी जी की पार्टी को खत्म कर दिया, उसके बाद उन्होंने पशुपतिनाथ पारस जी को खत्म कर दिया, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी को खत्म कर दिया, अब नीतीश कुमार जी पे डोरा डाल रही है। भाई आपकी अलायंस, जब जदयू आपकी अलायंस में है, एनडीए की अलायंस में है, तो ये किसी भी पार्टी को चाहिए कि अपने अलायंस के नेताओं का सम्मान करें। उन्होंने क्या किया? नीतीश जी को कमल का टोपी पहना दिया, कमल हाथ में दे दिया, तो जब उतनी ही सम्मान आपकी थी तो आप भी अपने हाथ में तीर ले लेते। तो ये तो नीतीश जी को निगलने का प्रयास बहुत दिन से चल रहा है बीजेपी के द्वारा। नीतीश कुमार फिर से आते हैं तो आप लोग समर्थन करिएगा उन्हें? देखिए, ये तो वक्त बताएगी, हमारे नेता, हमारे गार्जियन क्या निर्णय लेते हैं ये वक्त बताएगी। लेकिन हाँ, इतना है कि संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए जो भी हमें कदम उठाना होगा वो हम लोग कदम उठा सकते हैं।
जो भी प्रस्ताव आएंगे उन प्रस्तावों पे विचार किया जा सकता है, लोकतंत्र को बचाने के लिए, बिहार को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए। चलिए, तो आप क्या सोच रहे हैं रोहिणी आचार्य को लेकर के? बीजेपी ताबड़तोड़ हमला कर रही है। इधर आपको बता दें कि कल ही बीजेपी की तरफ से प्रेस वार्ता आयोजित करके बताया गया कि जो रोहिणी आचार्य हैं वो अपना नॉमिनेशन गलत तरीके से किए, उनका तत्काल नॉमिनेशन रद्द होना चाहिए, जिसको लेकर के बीजेपी पटना हाईकोर्ट गई है। फिलहाल हाईकोर्ट का क्या फैसला आता है उस पर सबकी निगाह बनी हुई है। तब तक के लिए धन्यवाद।